CS नमस्कार सर, आ गया हो तो शुरू करें। अच्छा, अस- सम, नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कला, साहित्य, संस्कृत एवं पुरातत्व मंत्री महोदय, माननीय खान एवं गोपालन मंत्री महोदय जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय, मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं जिलों में विराजे हुए गणमान्य अधिकारीगण, मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी का इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन राज्य के इतिहास एवं ऐतिहासिकता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर आज ये कार्यक्रम ऐसी महान पुण्यात्मा को समर्पित हो रहा है। हमारे लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से ये डिजिटल कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उनके योगदान एवं विजन को दोनों विभागों के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा लोकार्पण, विमोचन एवं उद्घाटन इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 की शुरुआत भी आप कर कमलों द्वारा होने जा रही है। ये डिजाइन कॉन्क्लेव राजीव गांधी जी के कला एवं तकनीक के माध्यम से मजबूत नींव के रूप में संस्थाओं के निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए देश की एकता एवं सद्भावना के विजन को कोरोना युग में सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए कला को आम जन तक प्रदर्शित करने की एक छोटा सा प्रयास है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज्ञा प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस भी है।
मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के व्यक्तित्व एवं योगदान के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते हुए मिनट टू मिनट कार्यक्रम के वर्चुअल तरीके से लोकार्पण, विमोचन एवं उद्घाटन से पूर्व सद्भावना शपथ दिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए हमें आज्ञा भी प्रदान करें और हमें अनुग्रहित भी करें। सद्भावना शपथ से कार्यक्रम का आगाज करने की रिक्वेस्ट है सर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की भावात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मित्रता का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज डिजाइन कॉन्क्लेव का लोगो का अनावरण भी वर्चुअली किया जाना है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डिजाइन कोहोर्ट के आयोजना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लोगो में डी डिजाइन के लिए और सी कॉन्क्लेव का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विजन, आपसी तालमेल और सद्भावना को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही इस पोस्ट कोविड युग में तकनीक और कला का अनूठा संगम से ही प्रगति संभव है, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय आपसे निवेदन करूंगी कि इसका आप जो है साधना जी, आप मंत्री महोदय के माध्यम से इस लोगो का जो है अनावरण कर हमें अनुग्रहित करें। अलग-अलग हाँ सर। हमने छोटा सा प्रयास किया है कि हम कैलीग्राफी आर्ट के माध्यम से भी जो है एक ट्रिब्यूट स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दें। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के कैलीग्राफी कलाकार कातिब धर्मेश अरोरा द्वारा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम को अरेबिक तुला शैली में एक फूल और 2 पत्तियों के रूप में उकेरा गया है। आपसे आग्रह है कि इसका भी विमोचन करें। और पत्तियों पे भारत रत्न सर अरबी में लिखा हुआ है।
स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की उपलब्धियों पर भाषा अकादमियों द्वारा बनाए गए 6 ई ब्रोशर भावांजलि नाम से, उनका भी आज हम आपसे वर्चुअल उद्घाटन के लिए आग्रह करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विजन और उपलब्धियों पर हिंदी सहित 5 अन्य भाषाओं में राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ब्रज में ई बुकलेट का निर्माण किया गया है, ताकि इन भाषाई समुदायों तक राजीव गांधी जी के विजन को पहुंचाया जा सके। सर, विभाग के द्वारा बीकानेर डिजिटल आर्काइव एवं म्यूजियम और साथ ही में 12 संग्रहालय एवं 5 अन्य पेनोरमा, जिन पूरे कामों की कुल लागत 18 करोड़ रुपए, उन सभी का भी आपसे वर्चुअल बटन दबा के उद्घाटन करने के लिए विनम्र आग्रह है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर स्थित अभिलेख संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें 7 दीर्घाएं, अभिलेख दीर्घा, ताम्रपत्र दीर्घा, टेसिटोरी दीर्घा, प्रदर्शनी दीर्घा, संरक्षण प्रयोगशाला और छत्रपति शिवाजी दीर्घा, महाराणा प्रताप दीर्घा आदि स्थित हैं। संग्रहालय की कुल लागत राशि 4 करोड़ 12 लाख रुपए है और इस संग्रहालय की कार्यकारी एजेंसी जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया है वो आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर है। अच्छा, इसका एक छोटा सा सर, इसका एक छोटा सा वीडियो भी है, अगर नमस्कार। बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार में भारत में निर्मित पहले पुरालेख संग्रहालय में आपका स्वागत है। हालांकि भारत के केंद्र और राज्य स्तर पर कई अभिलेखागार विभाग हैं, लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखागार न केवल अपने दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के लिए सबसे अग्रणी है, बल्कि देश में पहला ऐसा विभाग है जिसके पास इन अमूल्य अभिलेखागार संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला अपना संग्रहालय भी है। यह राजपूतों, मुगलों और मराठों जैसे विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के मूल्यवान संगठन रिकॉर्ड का खजाना है। यह अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा अत्यंत मूल्यवान है। यहाँ अब सभी शोधकर्ताओं के साथ साथ आगंतुकों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं, जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के समृद्ध भंडार में जानकारी की तलाश कर रहे हैं। हाँ जी सर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के अधीन राजकीय संग्रहालय 12 जिला 12 का लोकार्पण भी आज किया जाना है, जिसमें 5 दीर्घाएं, मूर्ति कला दीर्घाएं, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, चित्रकला दीर्घा, सज्जा कला दीर्घा, लोक संस्कृति कक्ष इत्यादि स्थित हैं। संग्रहालय की कुल लागत जो है वो 1.5 करोड़
रुपया है। इस संग्रहालय की कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान है। माननीय से आग्रह है कि आप बटन दबा के इसका भी शुभारंभ करें। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर द्वारा राज्य में लोक देवी देवताओं, संत महात्माओं, योद्धाओं एवं स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक प्रस्तुति हेतु राज्य भर में पेनोरमा स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के विभिन्न स्थानों पर 5 पेनोरमाओं का नव निर्माण जो किया गया है, उसका भी आज माननीय से निवेदन है कि बटन दबा के शुभारंभ करें। पहला पेनोरमा जिसका आज हम उद्घाटन का आपसे आग्रह कर रहे हैं, वो श्री गंगानगर में स्थित है और उसका नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर जिले में बूढ़ा जोहर में राशि 2,98,00,000 की लागत से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा पेनोरमा राजसमंद जिले में स्थित है। श्री महाराणा कुंभा पेनोरमा श्री महाराणा कुंभा जी की जन्मस्थली माल्यावास में राशि 2,73,00,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। आपसे अनुरोध है कि इसका भी बटन दबा के वर्चुअल शुभारंभ करें। हमारा तीसरा पेनोरमा भीलवाड़ा जिले में भगवान श्री देव नारायण जी के अवतार स्थली मालासिरी तहसील आसिंद में स्थित है और इसकी निर्माण राशि जो है 3,59,00,000 रुपए की लागत से बना है। आपसे निवेदन है, आप बटन दबा के वर्चुअल शुभारंभ करें प्लीज। हमारे चौथे और पांचवें पेनोरमास जो हैं, दोनों चित्तौड़ जिले में स्थित है। इसमें से पहला पेनोरमा भगवान श्री परशुराम पेनोरमा के नाम से मातृ कुंडिया गांव में स्थित है और इसकी कुल लागत 1,55,00,000 रुपए है। आदरणीय से निवेदन है कि बटन दबा के आप इसका उद्घाटन करें। हमारा पांचवा और आखिरी पेनोरमा आज के इस कार्यक्रम में भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये वीर गोरा बादल पेनोरमा के नाम से मशहूर है और इसकी लागत जो है 1,33,00,000 रुपए है। आपसे विनम्र आग्रह है कि बटन दबा के इसका भी शुभारंभ करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नासा की एजेंसी IASC इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन द्वारा छात्रों और साइंस क्लब के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में छात्रों और छात्राओं के बीच विज्ञान और अंतरिक्ष में जिज्ञासा पैदा करने का काम किया जाएगा। इसके लिए हमें 290 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसको हमने 30 दलों में विभाजित किया गया है और ये सभी स्कूल जो हमारे राजस्थान में 5,000 साइंस क्लब्स हैं हमारे राजकीय सरकारी स्कूलों में, वो IASC द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की मदद से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड ऑब्जेक्टिव्स की खोज करेंगे। अगर कोई टीम राजस्थान से एस्टेरॉयड खोजने में सफल होती है तो उसे जो ये मौका मिलेगा कि एस्टेरॉयड का नाम जो है, जो नया
एस्टेरॉयड सर्च किया गया है उसका नाम उन छात्रों और छात्राओं के नाम पे पड़ सकता है। अगर कोई टीम ऐसा कर पाती है तो इससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। हाल ही में सूरत में 2 छात्राओं राधिका लखानी और वेदही वारिका ने ऐसे एस्टेरॉयड की खोज करी है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि राजस्थान के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी विज्ञान और स्पेस के बारे में इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके और इसमें जो सर्टिफिकेट है वो डीएसटी राजस्थान और नासा दोनों के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। आपसे निवेदन है सर कि आप इसका पोस्टर का भी शुभारंभ जो है लॉन्च बटन दबा के करें। ये कार्यक्रम 20 अगस्त 2020 से लेकर 8 सितंबर 2020 तक रहेगा। जेकेके में हमने इंदिरा रसोई के साथ साथ जॉय का कप योजना की कल्पना की है, जो इंडिया कॉफी हाउस में आने वाले आगंतुकों से बातचीत करने के बाद बनाई गई है। ये एक ऐसी योजना है जहां कॉफी हाउस में आने वाले लोगों के पास किसी भी कलाकार के लिए चाय या कॉफी के अतिरिक्त कप के लिए भुगतान करने का विकल्प होगा। इस योजना से जेकेके पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, परंतु लोगों में परोपकार की भावना का अच्छा संदेश जगाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने से पहले हमने सोशल मीडिया पे एक सर्वे कराया, जिसमें ये पाया गया कि 85% जनता के लोगों ने ये महसूस किया कि एक अतिरिक्त कप चाय का या कॉफी के लिए भुगतान करने में उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी। ये दूसरों के लिए योगदान करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। वित्तीय रूप से असक्षम कलाकारों को इससे निशुल्क चाय कॉफी उपलब्ध हो सकेगी। आपसे निवेदन है कि आप इसके पोस्टर का जो है बटन दबा के शुभारंभ करें। भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की उपलब्धियों को हमने हमारे कला और संस्कृति विभाग के विभिन्न जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं और जो विभिन्न कला विधाएं हैं हमारी विजुअल आर्ट की, उनके माध्यम से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डिजाइन कोहोर्ट के IICD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन के द्वारा इन कलाकारों से कुछ इस तरह की कोशिश की गई है कि जो राजस्थान की डाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, उनके माध्यम से राजीव गांधी जी ने विभिन्न आयामों में जो अचीवमेंट्स किए थे, उनकी हम जो है कावड़ आर्ट और कठपुतली कला के माध्यम से इनको आज जो है उनको यहाँ पर दिखाने का हमने प्रयास किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी साधना जी से कि वो जो कावड़ आर्ट है, ये बस्सी जिले की काठ कला है सर, और पुराने जमाने में इस काठ कला के माध्यम से इस काठ कला के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती थी, पर आज हमने इस माध्यम का इस्तेमाल करके राजीव गांधी जी के अचीवमेंट्स की स्टोरी कहने का प्रयास किया है। उन्होंने जो पंचायती राज में रिफॉर्म्स किए या सूचना प्रौद्योगिकी में जो उन्होंने विकास किए या व्यक्तिकरण में जो बातें कही, उन सब की स्टोरी इसमें दर्शाई गई है। ये कावड़ काष्ठ कला जो है द्वारका प्रसाद सुथार सतुलिका जी हैं। सर ये पूरा एंड तक खुलेगा सर? हाँ जी। महिला सशक्तिकरण की बात जो की और जो ये सब ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति इसके ऊपर कविता लिखी से राजीव गांधी ने कैसे इसको लेके आए, और कावड़ आर्टिजन जो है हमारे द्वारका के साथ आचार्य जी उनसे ये करवाया, उन्होंने इंस्टीट्यूट की कविता लिखी। वो सर वीडियो के माध्यम से अभी आपको प्रस्तुत करूंगा। छोटी सी कविता है, 2-2.5 मिनट की। इसी से दिखा दीजिए
सर, ये राजस्थान की डाइंग आर्ट है, इसको इस माध्यम से जो है थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो अब हम बस्सी राजस्थान की मशहूर कावड़ कला के माध्यम से राजीव गांधी जी द्वारा पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का चित्रात्मक वर्णन करेंगे। हर टोले का हो प्रतिनिधित्व, देहात देश पर हो अंकित, लोक कथानक लोक लिखे जब, लोकतंत्र लौ हो पुलकित। समुचित सहभागी प्रजातंत्र, पंचायत ही है मूल मंत्र। आधार धरा अंकुर फूटा, उपजा जनस्वर का महायंत्र। संविधान की मुहर लगी, साकार हुआ चैतन्य स्वपन। पंचायती राज के 3 चरण, जनपद मंडल और ग्राम तरण। महिला सशक्ति की राह रखी और आरक्षित अनुदर्श किया। नव राजनीति का नवल मंच, नव प्रभा प्रज्वलित दीप नया। आधुनिक राष्ट्र का सूत्रधार, पा नई सदी का आमंत्रण। विज्ञान ज्ञान का प्रतिष्ठान, विज्ञान यान का आवाहन। साधन शताब्दी बदल गए, कारण प्रधान सभ्यता सृजी। जागा विचार विनिमय विमर्श, स्वाधीन तर्क पद्धति जगी। आवश्यक आविष्कार बना, विज्ञान प्रत्यंचा पर चढ़कर। बुद्धि प्रयोग अनुभव प्रमाण, के बाण रोहते वृद्धि शिखर। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति का नेतृत्व कर, जगती आंखों का शुभ्र लक्ष्य, डिजिटल भारत जन्मा जिस पर। दूर संचार का तरुण तरु, अभिनव भारत के प्रांगण में। पीसीओ तंत्र का संयोजन, हर गांव शहर के आंगन में। सी डॉट बना, VSNL का जन्म हुआ। परदेश देश की आवाजें, हर घर के अंदर विश्व सजा। हर घर के अंदर विश्व सजा, हर घर के अंदर विश्व सजा। हमारा एक छोटा सा और प्रयास रहा है कि जो हमारी अन्य राजस्थान की डाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, जिसमें कठपुतली कला जो है, उसके माध्यम से भी हमने कोशिश करी है एक छोटी सी स्टोरी जो है वो IT रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताने की। मैं निवेदन करूंगी कि इसका शुभारंभ भी आप बटन दबा के करें, और फिर इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है और हमारे जो कठपुतली आर्टिस्ट हैं श्री मनोज भट्ट जयपुर से, उन्होंने ये पूरी स्टोरी टेलिंग जो है वो इस कठपुतली कला के माध्यम से की है। कठपुतली राजस्थान की सुंदर संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने राजस्थान की रंग बिरंगी कठपुतलियों को बात करते या नृत्य में संलग्न ना देखा हो। संवाद को सरलता से जन मन तक पहुंचाना ही इनकी शक्ति है। तो आइए इन चैतन्य कठपुतलियों की जुबानी हम राजीव गांधी जी द्वारा उद्वेलित की गई कंप्यूटर क्रांति की मनोहर कहानी सुनते हैं। अंग्रेजी शासन के अधीन औद्योगिक क्रांति चूक गया। फंस औपनिवेशिक सत्ता में भारत विकास भी मूक रहा। चूका अवसर
वह पर अधीन, यह अवसर देश न चूकेगा। कंप्यूटर क्रांति के प्रसार का योग नहीं अब सूखेगा। राजीव लिए प्रण अडिग अटल, नूतन तकनीकी राष्ट्र नवल। कंप्यूटर युग का अरुण उदय, जननायक लाया स्वर्णिम कल। आयाम असीमित सरल युग्म, संपूर्ण जगत का संगम स्थल। हर क्षेत्र सुसंगत आंदोलन, प्रासंगिकता और स्फूर्ति अचल। शिक्षा संचार में उद्वेलन, भौतिकी चिकित्सा में प्रभाव। संबंध सामाजिक अर्थ निखर, वैश्विक जनधारा में प्रवाह। जी राम राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम जी नमस्कार। आइए आज हम आपको राजीव गांधी जी द्वारा किए गए क्रांति के बारे में जानकारी देते हैं। राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी जी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योग का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर को भारतीय घर तक लाने का काम नहीं किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में अहम रोल निभाया। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी और विज्ञान के जरिए ही आगे जा सकती है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया और ये पहल की कि हर देशवासी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके। चलो रामलाल जी गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं। और ये जयपुर की मशहूर डांसर गुलाबो जी आपके सामने हैं। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस अवसर पे विभिन्न कला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसमें एक 3 दिवसीय लाइव पोर्ट्रेट पेंटिंग कम डेमो कम वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है, जो आज आपके कर कमलों द्वारा जिसका हम लॉन्च करेंगे। और ये 3 दिनों तक हमारे विभाग के वेबसाइट पर सभी लोग जो रजिस्टर करके इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लाइव रहेगी। हम इसमें पोर्ट्रेट कला को बनाने का तरीका जो है आर्टिस्ट्स को और जो बच्चे हैं उनको सिखाने का प्रयास किया गया है। इसका एक छोटा सा लाइव डेमो जो है, जो हमने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पोर्ट्रेट पर बना के प्रयास किया है, वो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसका बटन दबाकर शुभारंभ करें। मोबाइल पे फोटो से उससे बनाया, मोबाइल पास में से फोटो से मोबाइल में से सर इनको सिखाएंगे सर। पोर्ट्रेट पेंटिंग एक कला विधा है सर, उसको ये आर्टिस्ट हैं शुभांकर जी। ये जो है
3 दिन तक कंटिन्यूसली जो है सभी विधाएं किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से रंग भरते हैं, किस तरह से पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट जो है बनाते हैं, उसकी पूरी वर्कशॉप लेंगे और ये हमारे विभाग के वेबसाइट और पेज पे उपलब्ध रहेगी। कोई भी इसको ज्वाइन करके 3 दिन तक ये सीख सकता है सर। इसके अलावा हमने एक नई कला विधा है जो आज कंटेम्प्रेरी युग में बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसको हम लोग आर्ट इंस्टॉलेशन कहते हैं। हमारे डीएसटी विभाग के डिजाइन कोहोर्ट के आयोजना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा जो है एक कंपटीशन लॉन्च किया जा रहा है। इस अवसर पर, डिजाइन कॉन्क्लेव के अवसर पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका बटन दबा के शुभारंभ करें। इसमें जो भी विनिंग एंट्रीज आएंगी सर, उसमें से फर्स्ट 3 विनिंग एंट्रीज जो हैं जवाहर कला केंद्र में सुसज्जित की जाएंगी और इसमें बेसिकली जो है हमने जो डिजाइन का आर्ट इंस्टॉलेशन का जो थीम दिया है वो राजीव गांधी जी का फ्यूचरिस्टिक विजन के ऊपर हमने थीम दिया है। ये उसके पोस्टर का विमोचन है सर, जिससे कॉल फॉर एंट्रीज मंगाई जाएंगी सर। सर, जिस तरह से आज हम कोविड के युग में सभी लोग जो हैं वायरस से अपना बचाव करने के लिए मास्क पहनते हैं, उसी तरह से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका को भी संरक्षण की दरकार होती है। जो लोग मॉन्यूमेंट्स को किसी भी प्रकार से विकृत कर देते हैं, तो हमने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जगाया है, जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हम एल्बर्ट हॉल को हमने एक बहुत बड़ा मास्क पहनाया है सर आज, जो 7 दिनों तक एल्बर्ट हॉल पर वो मास्क रहेगा। इसको हम पब्लिक इंस्टॉलेशन कहते हैं, जो एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट विधा है। इसके बेसिस से हम ये समाज में ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि जब हम मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं, जिस तरह से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और हम मास्क पहनते हैं, उसी तरह से हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी संरक्षण की जरूरत होती है। तो उसको गंदा ना करें, उस पर कुछ लिखें ना, उसको किसी भी प्रकार से विकृत ना करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसके पोस्टर का विमोचन करें। छोटा सा लाइव वीडियो है जिसमें हम ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से आज एल्बर्ट हॉल ने जो है एक मास्क पहना हुआ है, जिससे कोविड का भी संदेश जाएगा और मॉन्यूमेंट्स को संरक्षित करने का भी एक समाज में संदेश जाएगा। सर, राजस्थान केवल कोरोना के माध्यम में ही सजग नहीं है, बट अपने मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के मामले में भी, संरक्षण के मामले में भी सजग है। इसी कड़ी में सर हमारे दोनों विभागों ने मिलजुल कर जो है हमारे दोनों विभागों ने संयुक्त तत्वाधान में बहुत सारी अन्य प्रतियोगिताएं भी करी, जैसे कि मास्क पेंटिंग, एनवेलप पेंटिंग और फाइल कवर डिजाइन पेंटिंग। इन सभी से हमारा आश्रय इतना ही था कि युवाओं को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विजन से परिचय कराया जा सके और साथ ही कला और संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप, जो बच्चों ने हमें डिजिटल वर्ल्ड में 100 से भी अधिक एंट्रीज प्राप्त हुई इन तीनों कॉम्पिटिशन्स की, और जो विनिंग एंट्रीज थी उसके बेसिस पे हमने एक मास्क डिजाइन किया है, जो हम आपको आज भेंट भी करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उसमें राजीव गांधी जी के विजन का थीम था। और अगर आप उसे पहनेंगे आज, और मंत्री जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहनेंगे तो उससे जो है कोरोना का संदेश भी जाएगा और आर्ट और कला का संदेश भी जाएगा। और साथ ही सर हम ये बताना चाहेंगे कि मास्क की डिजाइनिंग हमने एकदम यूरोपियन पैटर्न पे करी है और खादी के कपड़े पर इसको बनाया गया है। इसमें एक अंदर छोटा सा पॉकेट है जिसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं ताकि आप और भी सुरक्षित हो जाएं, और इसको जो है ये रीयूजेबल है, इसको धोया भी जा सकता है।
सर, इसकी थीम है युवाओं की आवाज। सर, मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने जो है जो विनिंग एंट्रीज थी उसके 6 फाइल कवर्स और 6 एनवलप्स भी जो हैं बनाए हैं, वो भी हम आज आपको भेंट करना चाहेंगे सर। इसका थीम था सर नए भारत का निर्माण। फाइल कवर भी सर। सर, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी का जो है सद्भावना का संदेश देने का प्रयास किया गया। सर, हमने आज का इस कार्यक्रम सद्भावना दिवस का और डिजाइन कॉन्क्लेव का और वर्चुअल उद्घाटन का सद्भावना शपथ के साथ इस कार्यक्रम की आज हमने शुरुआत करी थी। और हम आज कथक कला केंद्र द्वारा कथक नृत्य के माध्यम से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सद्भावना और सर्वधर्म समभाव के संदेश को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा सा मिस कर गई, सॉरी। सर, जिस तरह से हम लोगों ने राजीव गांधी जी की उपलब्धियों पर भाषा अकादमियों के माध्यम से 5 विभिन्न भाषाओं में इंक्लूडेड हिंदी में ई ब्रोशर भावांजलि बनाया है, उसी तरह से हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से भी उनकी उपलब्धियों को उकेरने का प्रयास किया है, ताकि जो लोग किसी वजह से पढ़ नहीं सकते हैं वो लोग भी चित्रों के माध्यम से इस संदेश को समझ सकें। आपसे अनुरोध है कि आप जो 10 चित्र हैं जो MNIT के प्रोफेसर निश्चल जैन जी ने बनाए हैं, आप उनका भी बटन दबा के स्वागत करें। ये हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 5 कोहोर्ट्स हैं। डिजाइन कोहोर्ट, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोहोर्ट, बायोटेक्नोलॉजी कोहोर्ट, स्टार्टअप कोहोर्ट और इंजीनियरिंग कोहोर्ट। उन्हीं में से एक डिजाइन कोहोर्ट के हमारे सदस्य हैं, उनके द्वारा निर्मित है। आपसे सभी ने अनुग्रह है कि आप बटन दबा के इसका भी शुभारंभ करें। सर, इस कार्यक्रम की शुभारंभ सद्भावना शपथ के साथ हुई थी और इसका हम अंत की तरफ पहुंच चुके हैं। तो कथक कला केंद्र जो विभाग के एक संस्था है, उसके द्वारा एक कथक नृत्य के माध्यम से कोशिश की गई है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के सद्भावना एवं सर्वधर्म समभाव के संदेश को प्रस्तुत करें। इसमें कथक गुरु श्रीमती रेखा ठक्कर और उनके जो शिष्य हैं देवांशी दवे, शगुन शर्मा, कनिका कोठारी, गार्गी शर्मा और चित्रांश तंवर द्वारा ये प्रस्तुति की गई है। आपसे अनुरोध है, आप बटन दबा के इस वीडियो को सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है।
सर, मैं माननीय मंत्री जी कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व जी से आग्रह करूंगी कि आप हमें अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। परम सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय उदयलाल जी हांजरा साहब, श्री प्रमोद जी भाया साहब, भंवर सिंह जी भाटी साहब, सभी माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त सम्मानीय रांका जी, मुग्धा जी और जिले के सभी कलेक्टर साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों और संभागियों, मैं सबसे पहले आज सद्भावना दिवस के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञता के साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को कोटि कोटि वंदन करता है और उनके द्वारा किए गए सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नौजवानों को जो 18 वर्ष के थे उनको मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने 74वें और 75वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को और स्वायत्त शासी संस्थाओं जितने भी हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम है, उनमें महिलाओं का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, 5 साल में नियमित रूप से चुनाव और इसी प्रकार उन्होंने नई शिक्षा नीति, सभी देश के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति दी, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास किया। वे भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते थे और उन्होंने ये काम किया संचार क्रांति के माध्यम से। आज जो भी हम ये डिजिटल क्रांति देख रहे हैं, ये सारी की सारी देन राजीव गांधी जी की है। उन्होंने राजस्थान के लिए खास तौर से राजीव लोंगेवाला जी का जो समझौता हुआ, उसके अंतर्गत रावी और ब्यास नदी के पानी से हमको 8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था, उसकी जगह 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको मिलने लगा, हमारा समझौता हुआ। इसके अलावा उन्होंने पूर्वोत्तर प्रांत के जितने भी मसले थे उनके अनेक समझौते करके वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया। राजीव जी ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए सीधे पंचायतों को पैसा देना शुरू किया। एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं उसमें उपस्थित था, बीकानेर के स्टेडियम में उन्होंने कहा था कि हमारा ज्यादातर पैसा प्रशासनिक व्यय पे खर्च हो जाता है। उसको मीडिया ने बहुत उलट पुलट तरीके से प्रचारित किया। उनका ये कहना था हम पैसा भेजते हैं, 70% पैसा प्रशासनिक व्यय पे खर्च हो जाता है और उसके बाद 30% पैसा जो आता है उसमें भी करीब करीब ये देखिए कि बहुत कम पैसा जो है फील्ड में खर्च होता है। इसलिए सीधा पंचायतों को उन्होंने पैसा देना शुरू किया और उससे प्रशासनिक व्यय में एक तरह से कटौती हुई और पंचायतों ने सीधा डेवलपमेंट करना शुरू किया। उससे गाँव का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने खासतौर से जवाहर नवोदय विद्यालय, गाँव के लोग जो है IAS की परीक्षाओं में और स्टेट की परीक्षाओं में आगे आए, इसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए। इसके अलावा राजीव जी ने अनेक ऐसे काम किए जिससे हमारे अभयारण्य वगैरह सुरक्षित रहे। उन्होंने प्रकृति के लिए काम किया, एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए काम किया और हर तरीके से देश को आगे बढ़ाया। वे चाहते थे हमारे यहाँ दल बदल नहीं हो, प्रजातंत्र मजबूत रहे, इसलिए दल बदल विरोधी विधेयक भी लेके आए और उन्होंने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष काम किया, जो आज बहुत ही मौजूद विषय है। आया राम गया राम, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उन्होंने ये विधेयक ला करके हमारे सामने दिया और इससे प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिली। हालांकि लोगों ने नए तरीके ईजाद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। आज हमारे देश को आंतरिक और बाह्य ताकतें जो है भाषा, जाति, मजहब, धर्म के नाम पर कमजोर करना चाहती है। वो चाहते थे कि सब में सद्भावना रहे। हमारा उद्देश्य आज सद्भावना दिवस पर यही रहना चाहिए कि राजीव जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, ये हम अपने
देश में किस तरीके से सद्भावना लाए। इसलिए जाति, मजहब और धर्म से ऊपर उठकर सोचें। और इसलिए मुझे एक स्लोगन याद आता है, एक शेर याद आता है कि इल्तिजाई है वतन की जान इशारों से उठो, ख्वाब गाहों की निगाह परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूँ सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी पूजा अर्चना, इबादत के प्रतीक है। हम सबको सजदा करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन इससे ऊपर हमारा राष्ट्र है, हमारी भारत माता है। हम इन सब से ऊपर उठकर अपने अपने धर्म को, मजहब को माने, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। मंदिरों का, मस्जिदों का सभी रूप से, चाहे किसी भी मजहब के मानने वालों, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हुए सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहे, गंगा जमुनी कल्चर को अपनाएं। यही मैं समझता हूं कि उनका एक सच्चा संदेश है कि हम इन सब से ऊपर उठकर आज ये संकल्प लें कि हम अशिक्षा को मिटाएंगे, स्वावलंबन को लाएंगे और समानता को लाएंगे और परोपकार के कार्य जैसे राजीव गांधी जी ने किए थे वैसे करते रहेंगे। मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक बार राजीव जी आने वाले थे, एक बहुत बड़ी सभा होने वाली थी। मेरी ड्यूटी जो है रणकपुर में लगी हुई थी। रणकपुर का भवन मैंने दिखाया, उसके बाद साहब ने ये कहा कि आप आगे जाकर के देखो व्यवस्थाएं। तो मैं आगे आगे जा रहा था, रास्ते में आपको याद होगा एक दो भैंस के बच्चों को किसी ने एक्सीडेंट में एक तरह से मार दिया था, दुर्घटना हो गई थी। मैं वहां खड़ा था, इतने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राजीव जी आए और आकर के देखा यहाँ क्या हो रहा है, तो किस तरह से दुर्घटना हो गई। आप लोगों ने नहीं की, मैंने कहा नहीं हो गई थी, हम इनसे बात कर रहे हैं। फिर साहब से बात की, साहब ने मेरे को कहा कि इसका कोई मुआवजा वगैरह दो, मुआवजा दे के आगे। आपको याद होगा 12 बजे वो कोऑर्डिनेटर से मिलते मिलते मेरे को देखा, बुलाया कि उनको कितना मुआवजा दिया। मैंने कहा साहब उनको 1000 रुपये मांगे थे, 1000 रुपये दे दी, तो तुमने उसको ठग लिया। मैंने कहा साहब हमारे पास जेब में भी ज्यादा पैसे नहीं थे और उसने इतना ही पैसा मांगा था। ऐसे अनेक संस्मरण कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी और राजीव जी के साथ हम लोग जो है सेकंड क्लास में सफर करके और चूलों की तरफ कई जगहों पे गए। वो मतलब राजस्थान में जब भी आते थे, एक संस्मरण छोटा सा और सुनाना चाहूंगा। हरदेव जी चीफ मिनिस्टर थे और वो खुद कार या गाड़ी चलाते थे। मान लो सुल्ताना गांव जाना है तो सुल्ताना नहीं जाते थे, सुल्ताना से 20-25 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में चले जाते थे और जाके देखते थे स्कूल कैसा है, वहाँ का औषधालय कैसा है, वहाँ पर पढ़ाई कैसी चल रही है, वहाँ भवन वगैरह ठीक है नहीं, टीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं। इतना मैं समझता हूँ कि उन्होंने आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत के सरपंच, पंच, विधायक, प्रमुख और जितने भी अधिकारी हैं, उन सब से आपस में संवाद करके जो उन्होंने रूपरेखा बनाई प्रशासन की, ई गवर्नेंस की, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सद्भावना बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी संभागियों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस के रूप में सम्मिलित होकर हमको सहयोग दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज अभिलेखागार, संग्रहालय, 5 पनोरमा और एक म्यूजियम का उद्घाटन कर अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगी कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब और जो जुड़े हुए हमारे मंत्री है उदयला अंजना साहब और जो जुड़े हुए अपने निवास से प्रमोद जैन भाई जी, भंवर सिंह भाटी जी और यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, मुग्धा चुना जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, अमित राका जी, महेंद्र सोनी जी, दीप्ति कुशवाहा, मिस बिंदु करुणाकर, प्रकाश चंद्र शर्मा जी, शिवप्रा शर्मा जी, चांदना माथुर जी, तुलिका गुप्ता जी, IIC जी, पूजा अग्रवाल जी और तमाम राजस्थान से जुड़े हुए हमारे तमाम साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी जी के जन्म दिवस जो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके
उनके 76वीं जयंती चल रही है और उसमें एक लिख सेट के प्रोग्राम किया गया है। मुग्धा सिन्हा जी ने जिस रूप में अपने साथियों के सहयोग से पूरे प्रोग्राम को प्रस्तुतिकरण दी उसकी और व्यवस्थित ढंग से उसको संपन्न करने का कार्यक्रम बनाया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। एक के बाद एक 15-20 होंगे बटन तब जाकर ये पूरा प्रोग्राम संभव हुआ, पर बहुत ही मेटिकुलसली संक्षिप्त में सारगर्भित तरीके से प्रोग्राम किया गया। उसके लिए आप सब, आपके तमाम साथी जो बैठे हैं, तमाम साधुवाद के पात्र हैं कि आपने हम लोगों को व्यस्त भी रखा और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। ये विभाग जो है, राजीव गांधी जी के बारे में अभी कल्ला जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही। वास्तव में उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत ही शानदार था। 42 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए। 21वीं सदी का उन्होंने सपना देखा कि पूरी दुनिया विकसित राष्ट्र के रूप में जहाँ मुल्क है, क्यों नहीं हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग भी उनके समकक्ष आगे खड़े हों नई शताब्दी में। 84-85 की बात है, 15 साल बाकी थे नई शताब्दी आने में। तो उनकी कल्पना वही थी जो आज हम देख रहे हैं। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ये संभव नहीं होती अगर राजीव गांधी का सपना पूरा नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IT और विभिन्न विभागों के मिशन बनाए। एक कोशिश देश को नई शताब्दी में ले जाएं, तब तक हम तैयार ऐसे हो जाएं जिससे कि हम लोग भी विकसित राष्ट्र श्रेणी में आ सकें। और इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने कई अभी कल्ला जी बता रहे थे कई निर्णय किए। बचपन में सुनते थे कि सरपंच बनता तो 15-20 साल से सरपंच वही रहते थे, 17 साल तक चुनाव नहीं होते थे। लगता है कि अभी सरपंच साहब 15-20-22 साल से रहते थे। 73-74 अमेंडमेंट किए संविधान में। अब क्या सरकार कोई भी आए, चुनाव टाइम पे होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं। HRD मिनिस्ट्री नहीं बनाई उन्होंने, अभी नहीं और आई है, अभी 4-5 दिन पहले शिक्षा नीति आई है, उस उन्होंने बनाई थी। तो बहुत उदाहरण है उनके जिंदगी के, जो हम लोग तो 40 साल पहले से उनके साथ थे और मैं उनके साथ मंत्री भी रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ही नज़दीक से उनको समझने का, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व को देखने का मुझे अवसर मिला। और अभी कल्ला जी कह रहे थे जोशी जी के साथ में वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, उस गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि मैं यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो लंबी कहानी है, वो तो एक जितनी बात करें कम है। पर ये मुबारक मौका आपने दिया है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। कला व संस्कृति विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो विभिन्न एक्टिविटी बताई आपने, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और मेरा मानना है कि सरकार को भी और जितने भी राजस्थान में इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कला से, संस्कृति से, विज्ञान तकनीकी के माध्यम से, उन सबको प्रोत्साहन देने का काम भी हमारा होना चाहिए। और ये विभाग देते हैं और इससे एक बढ़कर के अभी आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया। मेरा मानना है कि ये विभाग जनरली इग्नोर रहते हैं, कला संस्कृति को कोई ध्यान देते नहीं है। इसलिए सोच समझ के BD कल्ला साहब को इसका मंत्री बनाया गया, जिससे कि ये इनकी रुचि भी है और इनकी पर्सनैलिटी के अनुरूप ये विभाग इनको दिया गया और रुचि दिखा भी रहे वो, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता भी है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम तो हमने सब देखे हैं और मेरे ख्याल से अभिलेखागार का जो बीकानेर का शानदार काम हुआ है, अभी बता रहे थे कुलदीप खड़गावत जी का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई राय नहीं कि वो रुचि लेते हैं। म्यूजियम बन गया 12 के अंदर और 5 पैनोरमा। अभी तो मेरे ख्याल से पिछली हमारी सरकार जब बनने के अनाउंसमेंट तो किए थे, पर पिछली सरकार जब थी बीजेपी की, तब ये ओंकार सिंह लखावत जो थे वो उसके अध्यक्ष बने धरोहर संरक्षण के। उस व्यक्ति ने भी अच्छा काम किया। ये कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल 12-13 कुल मिला के कितने मेरे याद नहीं, 29 से ज़्यादा पैनोरमा बनाए गए। और वो तभी संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे।
और समर्पित करके उनका धनी बन जाए, तब जाकर के ऐसे काम पूरे होते हैं। उसमें रुचि पैदा करनी पड़ती है और रिसर्च करनी पड़ती है, इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ अच्छा काम किया। उसमें से आज ये 5 पनोरमा आपने उद्घाटन करवाए हैं। मुझे खुशी है कि इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म के सेक्टर में अपनी अलग पहचान रखता है देश के अंदर, और टूरिज्म का संबंध भी इन सब बातों से है। अगर हमारा विदेशी पर्यटक आता है या हमारा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है, तो उसको वो जगह चाहिए जो उसकी रुचि के अनुकूल भी हो। तो एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में काफ़ी कुछ देखने के लायक है, चाहे हर जिले के अंदर कुछ कुछ मिलेगा आपको। और ये 29 पैनोरमा बनने के बाद में और ज़्यादा टूरिस्ट का अट्रैक्शन रहेगा राजस्थान के प्रति, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चाहूँगा भी कि इस प्रकार के पैनोरमा बन तो गए हैं, पर उनकी साल संभाल मेंटेनेंस अच्छे ढंग से हों, वरना 5 साल के बाद में लोग कहेंगे साहब वो बने थे बंद पड़े हैं, या ताले लगे हुए हैं, या मेंटेनेंस अच्छी नहीं हो रही है। बन गए हैं तो 29 जगह पर कम से कम विभाग की जिम्मेवारी है कि वो उसकी जिम्मेवारी को निभाए और लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र बना रहे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी भी मैंने देखा है, चाहे वो कठपुतली का हो, चाहे वो डिजाइनिंग के काम हो, एक से एक बढ़कर के काम आपने ये बताए। कुछ फोल्डर्स भी हम लोगों को दिए हैं। तो विभागों के जो काम आपने बताए हैं उससे मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में 6 महीने में 1 बार 2 बार कोई आपके विभागों की ऐसी वो संगोष्ठी हो जिसमें एक्सपर्ट को बुलाएं, राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों। कुछ एक्टिविटी ऐसे हों जिससे राजस्थान की पहचान, जैसे बीकानेर हाउस है, बीकानेर हाउस में कुछ नई बातें हुई तो आज दिल्ली के अंदर हर घर में उसकी चर्चा होती है। तो उस रूप में जो काम होते हैं उसको लोग याद करते ही करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकारें आती हुई जाती रहती है, पर जो सरकार जो काम हाथ में लेती है, नई सरकार आने के बाद वो काम आगे बढ़ने चाहिए, ये मेरा सोच है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कई काम जो पिछली सरकार ने किए थे उसको हमने पूरा करने का संकल्प ले रखा है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जाती है तो नई गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, वो काम रोक देती है। हम नहीं रोकते, हम तो कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो काम शुरू हो जाए उसको समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो काम पूरे होने चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आपने प्रेजेंटेशन दिए हैं उसके आधार पर हम लोग आने वाले वक्त में और ज्यादा कैसे फैलाव हो, इसमें सरकार का पूरा सहयोग रहेगा, यही विश्वास दिलाता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, हम अपने पूरे विभाग की तरफ से आपको अश्योर करना चाहेंगे कि जो भी डायरेक्शन आज इस मंच से आपने दिए हैं, विभाग और विभाग की पूरी टीम जो है उसको पूरा प्रयास करेगी, उसको सभी तरह से अमली जामा पहनाने का। टाइमलाइंस के हिसाब से भी हम कोशिश करेंगे कि हम समय में काम को पूरा कर सकें। और जैसा आपने संगोष्ठी के बारे में और मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में हमें कहा है, सर, किसी भी कार्यक्रम की याद तब बनी रहती है जब उसके मोमेंटो जो है हम अपने माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि को देते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो डिजाइन कोहोर्ट है, हमने सर कुछ साल पहले विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का एक लैब दिया था सर, और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वो हमें फ्री में मोमेंटो डिजाइन करके देते हैं सर। तो ये मोमेंटो जो है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उसके डिजाइन कोहोर्ट ने डिजाइन किया है। मैं मंत्री जी से सविनय निवेदन करूंगी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनको हमारी ओर से डिजाइन कॉन्क्लेव सद्भावना दिवस का ये मोमेंटो प्रदान करें। मैं निदेशक पुरातत्व श्री पीसी शर्मा जी को आग्रह करूंगी कि वो इस कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें।
आज सद्भावना दिवस के अवसर पर कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 के समारोह में शामिल होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूं कि आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर हमारी विभिन्न संस्थाओं और योजनाओं का लोकार्पण किया। बीकानेर के अभिलेख संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय 12 तथा महापुरुषों के जीवन से संबंधित 5 पैनोरामाओं का उद्घाटन आपके कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 के लोगों का उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ द कप ऑफ जॉय, स्टोरी टेलिंग by puppet show, by covered art, inauguration of asteroids search campaign for science clubs and schools, installation design competition, public installation poster competition आदि सभी योजनाओं का आपके कर कमलों से आज उद्घाटन और लोकार्पण होगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन सभी संस्थाओं और कार्यक्रमों का लोकार्पण करने से स्थानीय जनमानस की बहुप्रतीक्षित आशाएं पूरी होंगी। 12 संग्रहालय तथा पैनोरमा और अभिलेख संग्रहालय के निर्मित होने से स्थानीय इतिहास, हमारी संस्कृति, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले वीरों से युवा वर्ग व आमजन परिचित होगा। इसके साथ ही सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की विभिन्न योजनाओं से, उनके विभिन्न प्लेटफॉर्मों से कला एवं संस्कृति विभाग को नए आयाम मिलने के साथ साथ लोक कलाकारों को भी नई पहचान मिल सकेगी। सर, माननीय कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री महोदय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इन्हीं सभी संस्थाओं और कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया और आशा करता हूं सर भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। जिलों से जुड़े माननीय मंत्री महोदयगण, माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, उनका भी हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अमूल्य समय देकर इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम की गरिमा में अभिवृद्धि की। वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर्स महोदय, सभी संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनका मैं आभारी हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें प्रदान किया। सर, मैं लोकार्पण के वर्चुअल लाइव प्रोग्राम से जुड़े सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े सभी बंधुओं, पत्रकारगणों तथा आयोजन से संबंधित अन्य संस्थाएं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन जयपुर, आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जयपुर व अन्य संस्थाएं तथा जनमानस को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लाइव कार्यक्रम से जुड़कर हमें संबल प्रदान किया और भविष्य में हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।